को अग्रज माना गया है, क्योंकि ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहु राजन्या। परमात्मा के मुख कौन है? ब्राह्मण देव है। और अग्नि को परम पावन माना गया है, क्योंकि मुखात अग्नि, मुख में अग्नि है। इन सब की दृष्टि से विचार किया जाए सज्जनों, तो भागीरथी धारा से भागवत की ज्ञान गंगा या ज्ञान धारा ज्यादा उत्तम है, श्रेष्ठ मानी गई है। भागीरथी धारा सब जगह सुलभ नहीं है। अब भागीरथी धारा के अलावा भागवत की ज्ञान गंगा सर्वत्र सुलभ है। कहीं भी ले जाओ, सकल लोक जग पावनी गंगा है ये, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली गंगा है। भागीरथी में स्नान करने के लिए सावधानी की आवश्यकता है। भागीरथी नदी में आप स्नान करने जाते हैं तो वहां सावधानी बरतनी पड़ेगी। ज्यादा गहरे में गए तो फिर गए। परंतु श्रीमद् भागवत भगवान की ज्ञान गंगा में ऐसा कोई खतरा नहीं है। जितना गहरे में जाओगे उतना ही आनंद आएगा। ये आनंद प्रदायिनी ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान धारा में हम सब लोग जो है गोता लगा रहे हैं। पर गोता लगाने का कारण भी देखना चाहिए और गोता लगाने के बाद उसका मनन करना चाहिए। हमने गोता क्यों लगाया, कैसे इसमें गोता लगाया जाता है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि जहां भक्ति रानी होती है वही भगवान चले आते हैं, खींचे आते हैं। और हमारा तो ये स्थान आजकल हर क्षेत्र से हर तरह से तीर्थ बन रखा है। आज आप गंगा जी को लेकर के स्वयं यहाँ पधारे हैं और इससे पहले यहाँ तीर्थ आकर के बैठे हैं। जितना पुण्य आजकल आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार धाम जाने से प्राप्त होता है, वही फल आजकल आपको इस कथा को सुन करके प्राप्त हो जाएगा। ये वशिष्ठ है भागवत का। क्योंकि पहले भी कहा कि शास्त्र आपको निर्देश करते हैं कि तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषिन्नो मथुरा न पुष्करम् पुनान्त सद्यो बदरे पनम नो यथा हि देवे मख एव विप्रा। जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य क्षेत्र, मथुरा, पुष्कर, बद्रीनाथ, आजकल आपके ही इस क्षेत्र में उत्तराखंड के चमोली जिले में नागधार ग्राम में आजकल सारे तीर्थ आकर के विराजमान होते हैं। तो जो भी इस क्षेत्र में आकर के यहाँ आकर के भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की वाग्मय प्रत्यक्ष स्वरूपा का दर्शन करते हैं तो उसके पाप, साप, संताप सब नष्ट हो जाते हैं।
और ये उन्हीं लोगों को ये पुण्य लाभ प्राप्त होता है जिसके अनेक जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, भाग्य जब उदय होते हैं, तब ऐसी भागवत ऐसे वांग्मय प्रतिस्वरूपा का दर्शन हमें हो पाता है। अन्यथा तो घर से लगे रहो रास्ते, भागवत सुनने के लिए पहुंचे रास्ते में तो पता चला 2 घंटे कहीं और जगह बैठ गए। इसको सुनने के लिए भगवान जब हम घर से संकल्प लेते हैं कि आज हम कथा सुनने नागधार में जा रहे हैं, तो आपके हृदय में वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। आपके हृदय में वही भगवान बैठ जाते हैं, और जहां भगवान आपके हृदय में बैठे तो आप वहां से चल पड़े। श्रीमद् भागवत महापुराण की वाग्मय प्रतिस्वरूपा के सामने बैठ करके उनके चरित्रों का, उनकी लीलाओं का वर्णन सुनने। ये है वाग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान ने देखो क्या लीला है। आपने जन्म उत्सव मनाया भगवान कृष्ण के स्वरूप में। जैसे ही हमने जन्म उत्सव मनाया तो बारिश इतनी जोर से हुई कि जितने सज्जन लोग, रसिक लोग यहाँ बैठे थे, उनका इधर उधर जाना मुश्किल हो गया। और कल भी पूरे दिन ऐसा लग रहा था कि भाई कल बारिश होगी। वहां नैमिषारण्य में कथा चल रही है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं।